नमस्कार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल के बाद खलबली दिखाई दे रही है और 90 सीटों पर इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस यहां पर वापसी करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सरकार के आंकड़े किसके पक्ष में हैं? अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, चुनावी प्रचार यहां पर धुआंधार किए जा रहे हैं। तो यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। तो तीसरी बार क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर यहां पर जो है लीडरशिप में चुनाव लड़ रही है या 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट उनके गठबंधन सीपीएम को मिली है। जबकि इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जेजेपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में है। दुष्यंत चौटाला कितना इंपैक्ट डाल पाएंगे और कितनी सीटों पर किसका वोट शेयर कम करेंगे। आम आदमी पार्टी भी इस बार 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कितना नुकसान कर पाएगी आम आदमी पार्टी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि अगर बात किया तो बीएसपी और यहाँ पर अन्य पार्टी का भी गठबंधन बना है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी कितना असर डालेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2019 में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिली थी। 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, कांग्रेस ने 31 सीटें और जेजेपी पार्टी निर्णायक रही थी, जिनका चुनाव चिन्ह है चाबी और वो सत्ता की चाबी बने थे। इस बार अलग चुनावी मैदान में है, तो इस बार क्या वो चाबी का काम करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी ये कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो हरियाणा में अगर बात की जाए तो 4 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल ने चौंकाया है, क्योंकि काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है और इस बार गठबंधन टूटे हैं, उसका नुकसान और फायदा किसे हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जेजेपी पार्टी यानी जहां पर दुष्यंत चौटाला अलग हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी गठबंधन बना नहीं है, तो कितना वोट शेयर कम हो सकता है किसका। जबकि अन्य में अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा मायावती की पार्टी है, इसके अलावा कुछ और यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल है। तो इस बार कहीं न कहीं क्या सत्ता की चाबी अन्य के पास होगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आकलन है। यमुनानगर की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है और आने के खाता यहाँ खुलता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अंबाला में यहाँ पर पूरा जो खेल है वो बदलता नजर आ रहा है और यहाँ त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ कांग्रेस है और यहाँ पर तीसरा जो मोर्चा बना है, जो यहाँ पर निर्दलीय और यहाँ पर 3 बड़ी पार्टी, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी, अभय चौटाला की पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो यहाँ अंबाला में एक सीट एनडीए के पक्ष में तो एक सीट यहाँ पर अन्य के पक्ष में जा सकती है। 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहाँ कड़ी टक्कर, पलड़ा इंडिया गठबंधन का अंबाला में भारी हो सकता है जो अनुमान है। जबकि गुड़गांव की 4 सीटों में से एनडीए का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दी। इस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर इस बार हरियाणा में देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र की 4 में एनडीए को 2 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 1 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जो कुरुक्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है। इस तरह से हरियाणा को लेकर अब तक जो 16 सीटों का अनुमान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 5 सीट पर अनुमान, जबकि कांग्रेस के लिए 7 सीटें, 4 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। तो जज्जर की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में संभावना दिखाई दे रही है। पलवल की 3 में से एनडीए को 1 सीट, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो आकलन सामने आ रहा है। यहाँ पर नो की अगर बात की जाए 3 सीटों के लिए एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो हरियाणा को लेकर अब तक 26 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जिंदगी 5 सीटों को लेकर जो आकलन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 2 सीटों पर जीत की संभावना है, तो इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। सिरसा की 5 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन 2 सीट और 1 सीट है, अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो हरियाणा को लेकर 3 से 4 बड़ी एजेंसियों के आकलन है। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी दिखाने जा रहे हैं। अब तक जो आकलन है, पंचकुला को लेकर 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट है इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है। फरीदाबाद की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, तो इंडिया गठबंधन 3 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो यहाँ पर पार्टी दिखाई दे रही है। आईएनएलडी अगर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कैथल की 4 सीटों में से एनडीए यहाँ पर 0 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कैथल में सीधे तौर पर बात की जाए तो एनडीए को नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
रोहतक की 4 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीट और 1 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर सीट जा सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाए जा रहे हैं। चरखी दादरी की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट है इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां मिल सकती है और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट दिखाई दे रही है। पानीपत की 4 में से एनडीए को 1 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी है, 1 सीट अन्य के खाते में यहां पर जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि सोनीपत की 6 में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है, जो अनुमान हरियाणा को लेकर अब तक 64 सीटों का अनुमान है, उसमें 20 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि 30 सीटों के आसपास कांग्रेस गठबंधन के लिए, जबकि 12 सीटों पर यहां पर तीसरा जो मोर्चा है उसके खाते में ये सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। महेंद्रगढ़ की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान है, अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रेवाड़ी की 3 में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में त्रिकोणीय टक्कर हरियाणा की रेवाड़ी में यहां पर देखने को मिल सकती है, जो हरियाणा को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ रहा है। भिवानी की 4 में से एनडीए को यहां पर 1 सीट और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, अन्य के खाते में यहां पर 0 सीट जा रही है। फतेहाबाद की 3 में से एनडीए को 1 सीट, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन को बढ़त देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पर यहां पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। भाई एसआर की 7 में से एनडीए को 2 सीट, तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी है, 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंडाल की 5 में से एनडीए को 4 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो हरियाणा को लेकर सभी 90 सीटों का फाइनल जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, 90 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल है, जो अनुमान, उसमें एनडीए को 32 से लेकर 40 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। भाई इंडिया गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के लिए 45 से 50 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, अन्य के खाते में 10 से 13 सीट तक का अनुमान सामने आ रहा है। इनमें अगर बात की जाए तो जेजेपी पार्टी, आईएनएलडी, निर्दलीय प्लस आम आदमी पार्टी शामिल है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा जो 46 सीट है वो स्पष्ट तौर पर किसी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर से माना जा रहा है कि त्रिकोणीय यानी त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा अब हरियाणा में दिखाई दे रहे हैं, जिस कार के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। जबकि हरियाणा को लेकर अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ नवभारत का भी ओपिनियन पोल सामने आया है और इस ओपिनियन पोल में भी त्रिशंकु सरकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को 36 से 41 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी को 33 से 38 सीट, जेजेपी पार्टी को 2 से 5 सीट, अन्य के खाते में 6 से 11 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी फिर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा किसी भी पार्टी को स्पष्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है। यानी हरियाणा की जो चाबी है वो निर्दलीय के हाथ में हो सकती है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि हरियाणा को लेकर मेगा प्री पोल सर्वे में स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जहां 58 से 65 सीटों का अनुमान है, तो भारतीय जनता पार्टी को 20 से 29 सीट, अन्य के खाते में 3 से 5 सीट, कुल 90 सीटों को लेकर बहुमत की बात की जाए तो 46 सीटें, उस आंकड़े को कांग्रेस पर लोक पोल सर्वे में पार करती नजर आ रही है। जबकि टाइम्स नाउ मटेराइज के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन रही है, 37 से 42 सीट, तो कांग्रेस को 33 से 38 सीट, जेजेपी पार्टी को 3 से 8 और अन्य के खाते में 7 से 12 सीट। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी स्पष्ट बहुमत किसी को मिलता नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर भी त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस कार के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार त्रिकोणीय टक्कर देखने को मिल रही है। और हरियाणा में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है या फिर कांग्रेस और अन्य मिलकर यहाँ सरकार बना पाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हरियाणा को लेकर 5 अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से माना जा रहा है कि हरियाणा में इस बार चुनाव चुनौतीपूर्ण हर एक पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह है, कई नेता ऐसे हैं जो नाराज हैं और चुनावी प्रचार में यहाँ पर कुमारी शैलजा को लेकर भी सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, तो क्या पुराने जो नेता हैं वो यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं? कई तरह के यहाँ पर तर्क वितर्क आ रहे हैं, सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। आपको क्या लग रहा है? हरियाणा को लेकर अपने रख सकते हैं। आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जिस कार के चुनावी प्रचार देखने को मिल रहे हैं, अपने अपने घोषणा पत्र, वचन पत्र आ रहे हैं। उसके बाद जनता तय करने जा रही है हरियाणा में अगली सरकार किस सीट बनने जा रही है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।